हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेट पर। दोस्तों, यूपी पैट का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि यूपी पैट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपना, जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में जो भी जानकारी है हमने उनको सेलेक्टेड पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एक एक करके समझने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता चले कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। तो शुरू करते हैं, चलो। देखिए, जैन धर्म का जो रोल है हमारी हिस्ट्री में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस बनते हैं कि इस धर्म के संस्थापक कौन थे और इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए, इसमें पंथों का बंटवारा कब हुआ। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और ये पहले तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें हैं हमारे महावीर स्वामी, और यही अंतिम तीर्थंकर भी हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन जो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकार किया था और उनकी कुछ शिक्षाएं हैं जो कि प्रश्नों में पूछी जाती हैं अक्सर। देखिए, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखने का अर्थ यहाँ ये है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा धन अपने पास नहीं रखना है। उपभोग के अनुसार ही हम अपने पास धन को रखें, इस तरीके से उन्होंने शिक्षाएं दी। इनमें एक 5वीं शिक्षा भी है जिसको महावीर स्वामी द्वारा सम्मिलित किया गया, जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर थे और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोधा, पुत्री प्रियदर्शनी अनुजा या अनुजा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। बचपन का नाम इनका महावीर स्वामी जी का वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास धारण किया। इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति ली थी क्योंकि माता पिता तो रहे नहीं थे। तब इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति प्राप्त करके संन्यास धारण किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत जाम्बिक के करीब ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा कि नदी कौन सी थी, ऋजपालिका नदी। पेड़ कौन सा था, शाल वृक्ष। ठीक है ना, जाम्बिक जगह है और इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्ण, तो इनको जिन कहा गया जिसका अर्थ होता विजेता। अरहत कहा गया जिसका अर्थ होता पूज्य। निर्ग्रंथ कहा गया जिसका अर्थ होता है बंधनहीन। तो आदि कहलाए कब, जब इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर स्वामी के शिष्य जो बने या फिर इनके फॉलोअर सबसे पहले जो थे, इनके दामाद बने जो कि इनकी पुत्री के पति, इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। उनके पति थे जामिल। जामिल नाम के इनके जो दामाद थे, उन्होंने सबसे पहले इनके धर्म को स्वीकारा, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और इनको अपना गुरु माना या फिर इनको फॉलो किया। आगे देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो वो तो पुरुषों में थे। यहाँ अगर देखा जाए तो भिक्षुणी में जो आई सबसे पहले तो चंपा नाम की एक महिला थी जो कि दधिवाहन की पुत्री थी। आगे जब हम बात कर रहे थे कि शुरुआत में कि ये जो धर्म है जैन धर्म, इसको 2 पंथों में किस तरह से विभाजित होना पड़ा, तो उसके बारे में देखिए। बात ये थी कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु
जो कि इनके शिष्य थे, वो अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए, परंतु कुछ अनुयायी दूसरे इनके शिष्य महावीर स्वामी जी के शिष्य स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से इनकी क्या हुआ कि गहरा मतभेद हो गया, जिससे दो पंथ बन गए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर जो पंथ है उसके जो धर्म के अनुयायी हैं या श्वेतांबर पक्ष के जो अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर पंथ के जो अनुयायी हैं या फिर जो साधु हैं वो नग्न रहने वाले होते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न भी हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ यहाँ पर है शुद्ध। आगे देखिए 5 महाव्रत, इन्होंने 5 महाव्रत दिए, यानी इस धर्म के महाव्रत हैं ये 5, जिनमें 4 दिए हैं सबसे पहले पार्श्वनाथ ने इनको दिया है 4 शिक्षाओं को, और एक अंतिम जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य की, उसके बारे में महावीर स्वामी द्वारा इसको ऐड किया गया है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। देखिए आगे इसमें कहा गया है कि जैन धर्म में आत्मा को मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन एक धर्म ग्रंथ है। इससे जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक राजा खारवेल, अमोघवर्ष आदि महान राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। देखिए यहाँ देखें तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके बारे में भद्रबाहु ने एक पुस्तक को लिखा जिसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, उनकी जीवनी के बारे में। कल्पसूत्र नाम की पुस्तक है ये। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, यानी जिसको निर्वाण कहा गया, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो दोस्तों ये तो थी जैन धर्म के बारे में जानकारी, और इससे प्रश्न पैट में अवश्य बनते हैं, तो इसको जरूर नोट डाउन करके प्रश्नों को अच्छे से लर्न कर लें। प्रश्नों के उत्तर, इन पॉइंट्स को जरूर लर्न कर लें ताकि आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से और आसानी से दे सकें। थैंक यू।